विश्वामिदेवस्तवितरुर्वरिणानि परासुर यद्भद्रं तन्नासुर। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगदापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, ज्यो ज्यो भूपत श्याम रंग त्यों त्यों श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नारायण। सप्तदिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, इस गीता ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस में विश्राम दिवस का जो सत्र है इसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र और सायंकालीन सत्र दो ग्रंथों के साथ लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें सुबह हम लोगों ने आचार्य पाद भगवान शंकराचार्य के भज गोविंदम ग्रंथ का यथाशक्ति यथामति समापन किया, और सायंकाल वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित युद्ध के क्षेत्र में अपनी स्वाभाविक कर्तव्य को प्राप्त अर्जुन को मोह से ग्रसित हुआ जानकर श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलाए रखने के लिए जिन उपदेशों को उपदेशित किया, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता, जिस गीता के अंतर्गत 18 अध्याय
700 श्लोक और विभिन्न विषय जिसमें प्रमुखता से ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग और हमारे भीतर जिन त्रिगुणों की अवस्था से हम गुजरते हैं, ऐसे त्रिगुणों को लेकर, प्रकृति और परमात्मा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, अन्य बहुत सारे विषयों को समाहित करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जिसमें गीता प्रारंभ हुई अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के मोह से। तो मोह से मोक्ष की यात्रा का नाम गीता है, विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम गीता है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम गीता है। कर्तव्य पथ से चित, भय से अभय की यात्रा का नाम गीता है। गीता जीवन के भीतर मोह से आनंद की यात्रा की एक लंबी प्रक्रिया का नाम है। दुख से निकलकर शाश्वत शांति की अनुभूति कैसे हो सके, जो आनंद कभी खोए नहीं, जो सुख कभी जाए नहीं, ऐसे सुख का नाम, दुख से सुख की यात्रा का नाम गीता है। विभिन्न आयामों में हम अपने प्राप्त कर्तव्य को किस तरह से कर्तव्य कर्म को निष्पादित करें, तो हमारे जीवन के कर्तव्य को बताने वाली गीता है। विभिन्न प्रकार का उपदेश हम लोग गीता के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जहां वासुदेव श्री कृष्ण का मूल उद्देश्य अर्जुन को अस्तित्व के दर्शन से संसार के भय का नाश करने का उपदेश देना है। और संसार का भय, मृत्यु का भय तभी नाश को प्राप्त होगा, तभी हम उससे अपने आप को बचा पाएंगे, जब हम अस्तित्व का दर्शन, चेतना का दर्शन, चेतना पर, उस अस्तित्व पर हमारी दृष्टि होगी। इसको मैंने आपको निवेदन किया, अभिव्यक्ति पर दृष्टि होने से हम मोह को प्राप्त होते हैं, अस्तित्व पर दृष्टि होने से हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अभिव्यक्ति अर्थात आकार, अभिव्यक्ति अर्थात रूप, अभिव्यक्ति अर्थात नाम, अभिव्यक्ति अर्थात हम जो देख रहे हैं दृश्य प्रपंच रूप। इसलिए अभिव्यक्ति पर नहीं, हमें अस्तित्व पर दृष्टि रखनी है। अस्तित्व क्या है? बोले वो परम चेतना ही एकमात्र अस्तित्व है। इस विषयों को लेकर भगवान ने अर्जुन को नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। अर्जुन, सत्य कभी खोता नहीं और असत्य कभी रहता नहीं। आज हमको दृश्यमान ये प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, ये सत्य भले प्रतीत हो, लेकिन ये असल में सत्य नहीं है। ये सब आने जाने वाले हैं। नारायण, इसी समय आपको एक बात निवेदन कर दूं, इस संसार में हमारे 3 प्रकार के संबंध हैं। पहला
असली संबंध, दूसरा संबंध नकली संबंध, और तीसरा संबंध है जिसे हम फसली संबंध कहते हैं। बोले महाराज ये असली, नकली और फसली का तात्पर्य क्या है? हमारे महात्मा लोग बड़े प्रैक्टिकल वे में चीजों को बहुत युक्ति युक्त तरीके से समझाते हैं, जो चीज आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल आप लोगों के पास समय नहीं ना, सभी के पास छोटे छोटे चीजों में सब हमको समझ में आ जाए। कैप्सूल 30 सेकेंड में, अब तो पहले 1 मिनट 1.5 मिनट के वीडियोस होते थे, तो 30 सेकेंड में सारी बात कह दो, तब तो कोई समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो फिर अब वो 30 सेकेंड मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया पर उसका बड़ा क्रेज है, जिसे आप रील्स कहते हैं। तो सारे रील्स 30 सेकेंड, उसमें अपनी बात कह दो तब तो समझ में आए, नहीं तो स्किप कर दो, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो नारायण पहला संबंध जीव का परमात्मा के साथ ये असली संबंध है। जीव का इस देह के साथ नकली संबंध है, और जीव का इस जगत के साथ ये फसली संबंध है। अर्थात फसली मतलब समझो कभी कभी वाला, जो एक बार बो दिया जाए 4-6 महीने के बाद वो कट जाता है, तो थोड़े दिन के लिए खेत, फसल उसी को कहते हैं फसल, समझते ना आप। गेहूं, धान, सरसों, जौ, चना बो दीजिए, तो खेत को काटने के बाद थोड़ी देर के लिए खेत खाली पड़ा रहता है, और वो फसल एक टाइम पीरियड में उगती है, तैयार होती है और फिर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारा भी संसार के साथ फसली संबंध है। अब असली वाला संबंध तो इतने दिन से आप समझ रहे हैं कि जीव का परमात्मा के साथ एकमात्र असली संबंध है, और आपका किसी के साथ कभी सनातन, शाश्वत, सदा सदा के लिए संबंध हो नहीं सकता। जिसके साथ भी आप संबंध को हमेशा के लिए मानकर चलेंगे, वो संबंध एक ना एक दिन छूटेगा। लेकिन एक ऐसा संबंध है जो कभी नहीं छूट सकता है, वो है जीव का परमात्मा के साथ, इस अंश का अपने अंशी परमात्मा के साथ। और दूसरा है नकली संबंध। नकली संबंध बहुत देर तक चलता है। ये कभी कभी हमको रियलाइज होता है कि ये तो चीज गलत थी, भ्रम था। पता है आपको, भ्रम कई बार बहुत दिनों तक दीर्घकालिक चलता रहता है। ये संबंधों में भी होता है, परिस्थितियों में भी होता है, और अपने जीवन के कई कई अनुभव भी हमारे, हम भ्रम में चलते रहते हैं। तो वैसे ही इस जीव का इस देह के साथ जो संबंध है वो नकली है। नकली माने जो है तो, लेकिन बहुत अच्छा वाला नहीं है। ये दिखता तो असली जैसा है, लेकिन जब इसको हम खोजने जाते हैं तो वहां पर हमको कुछ मिलता नहीं, वहां पर केवल और केवल भ्रम हमको मिलता है। तो ये देह के साथ जीव का नकली संबंध है, और इन नकली संबंधों में ही हम अधिकतर समय को व्यतीत किए जा रहे हैं। आप विचार करके देखो कि आज तक जितने भी संबंधों के साथ हमने सत्यता और असलियत के साथ जीने की कोशिश की, वो सारे संबंध नकली ही निकले। मुझे बहुत एक पंक्ति याद आती है, याद आ रही है तो सुना देता हूं। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुश नुमाई। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम संबंधों की असलियत को जाने बिना, संबंधों के यथार्थ को जाने बिना उन संबंधों को जीते रहते हैं, और हमको लगता है कि जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो वो संबंध हमें हमारे लिए
उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। हमारे लिए उनकी आवश्यकता पड़ने पर वो हमें काम आएंगे, लेकिन आते नहीं। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही कि भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, यहां लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर, यहां लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। अब आप समझ गए होंगे हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोग, मिठाई तो आप लोग खाते हैं, हमको भी खिलाई जाती है अच्छी अच्छी, तो भी कई बार ऐसे लोग खा लेते हैं, खानी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें। तो कभी आप देखते हैं कि मिठाई के ऊपर एक वर्क लगा होता है चांदी का, देखते हैं चमकीला, तो कई बार वर्क के चमकीले चमक के भ्रम में हमको लगता है कि मिठाई बड़ी अच्छी होगी, चलो खरीद दो, ले लो, उठा लो, खा लो। और जैसे ही आप उस मिठाई को लेते हैं और एक बार मुख में रखकर जैसे ही एक ग्रास खाना चाहते हैं, पता चले इस मिठाई में तो चीनी के अलावा और कुछ है ही, कुछ ही तो स्वाद नहीं, लेकिन चांदी के वर्क की चमक ने आपको उस ओर आकर्षित कर दिया। बोले ऐसे ही ये संसार भी है। तो इसलिए संसार की जो चमक है, उस चमक को देखकर कभी भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर। ये दुनिया की जो खुशनुमाई है ना, ये नकली है। क्यों? क्योंकि बोले हम लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। ये संसार के संबंधों की जो मिठाई, उनको मिठास अनुभव होती है, ये गोबर की है। तो गोबर के ऊपर मानो चांदी का वर्क लगाकर हमारे सामने सुंदर सी थाली चांदी के प्लेट में परोस दिया जाए, तो गोबर कभी मिठाई का रूप नहीं लेगा, मिठाई जैसी स्वाद नहीं लेगा। ऐसे ही संसार के भी संबंध। बोले महाराज आप रोज रोज में किसी न किसी प्रकार से ऐसे ही बताते रहते, बोले क्या करें। कृष्ण भी बार बार अर्जुन को यही तो समझा रहे, इतनी देर से घंटों, लगभग आप लोगों को मालूम हुआ गीता लगभग 2.5 से 3 घंटे में कुरुक्षेत्र के मैदान में वासुदेव कृष्ण ने उपदेशित की है। इतने देर से भगवान श्री कृष्ण 700 श्लोकों में इतनी लंबी वार्ता क्या करते हैं? अर्जुन को संबंधों के यथार्थ को ही तो समझाते हैं। जिस संबंधों के मोह में पड़कर अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, विमुख हो रहा है, उसी कर्तव्यों को तो कर्तव्यों के पालन के लिए संबंधों से मोह विक्षेप करने का उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे और आपके जीवन की भी यथार्थ सत्यता यही है। तो इस संसार से इस जीव का जो नकली संबंध है, उससे जितनी जल्दी मोह टूट जाए, उतनी आपके जीवन में सुकून की तलाश जो है वो पूरी हो जाएगी। अब सुकून से एक लाइन और याद आ गई मुझे, पता नहीं, तो हम लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं कि कई बार कुछ कुछ चीजें स्मरण आ जाती है। बोले इस जीवन में सभी को सुकून की तलाश। अच्छा, कोई यहाँ ऐसा है जो बिना सुकून के जीवन जीना चाहता हो? बोले महाराज सारी जिंदगी की भाग दौड़ को हम 1 घंटे 1.5 घंटे सत्संग में भी आकर इसलिए बैठते हैं कि थोड़ा सा सुकून मिलता, अच्छा लगता। तो बोले सुकून ढूंढते ढूंढते इंसान की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। इंसान के कंधे पर इंसान चले जा रहे हैं, इंसान के कंधे पर इंसान चले जा रहे हैं। सुकून ढूंढने के लिए शमशान चले जा रहे हैं। जिन्हें सुकून न मिला इस दौड़ती हुई दुनिया में,
वो सुकून ढूंढने के लिए शमशान चले जा रहे हैं। बोले इंसान के कंधे पर इंसान चढ़कर जा रहा है, किस लिए? बोले भागती दौड़ती हुई दुनिया में जब उसे संसार में सुकून नहीं मिला तो उसको लगता है कि शायद शमशान में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो चलो वहां पे सुकून ढूंढ ले। बोले महाराज दुनिया में केवल और केवल सुकून ढूंढने के लिए हम कहां से कहां तक की यात्रा करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवन की चेष्टा शांति के लिए ही तो है, सुकून के लिए ही तो है, सुख के लिए ही तो है, आनंद के लिए ही तो है, एकाग्रता के लिए ही तो है, चित्त की उपरामता के लिए ही तो है, चित्त शांत हो जाए, मन जो इधर उधर भटक रहा है वो जरा एक जगह लग जाए, इसी के लिए तो सारे जीवन की भाग दौड़ है। इसलिए इस संसार के प्रत्येक संबंध की अगर यथार्थता आपको अनुभूत हो जाए तो अर्जुन तुम जो अपने मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो वो तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है इस शरीर का इस जीव के साथ नकली संबंध है। और मैं इसको क्यों कह रहा हूं, जोर दे रहा हूं, क्योंकि आज के विषय का प्रारंभ यही से है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को अगर आप देखिए तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन, अगर इस शरीर का इस जीव के साथ यथार्थ संबंध होता, असली संबंध होता, तो ये इसको छोड़ता नहीं। लेकिन जब जीव को लगने लगता है कि ये शरीर हमारे उपयोगी नहीं रहेगा, अब कोई कहेगा महाराज कई बार हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जिनका शरीर पुराना नहीं होता, हटता नहीं, जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, ऐसे शरीर को भी एक जीवात्मा छोड़कर चली जाती है। ये भी प्रश्न मन में आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण यहां को उदाहरण देते हैं, इसको जरा पढ़िए, मैं आपको दोहरा मामूली जीवन की बहुत यथार्थ सत्यता है और ये दुख हम सबको मिलता है। वातांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वातांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वातांश जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन जीर्णानि माने फटा पुराना, जीर्ण शीर्ण, वातांश, वातांश का तात्पर्य कपड़े, यथा माने जैसे, विहाय माने छोड़कर। तो आप एक एक शब्दों का अर्थ देखें, यथा जैसे, विहाय माने छोड़कर, वातांश माने कपड़े और जीर्णानि माने फटा पुराना। तो जैसे फटे पुराने कपड़े को छोड़कर नवानि गृह्णाति, नवानि माने नया, गृह्णाति माने धारण करता है, नरोपराणि, नर माने व्यक्ति। तो बोले जैसे कोई व्यक्ति अपने
फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है और पुराने वस्त्र त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार तथा, तथा माने वैसे ही, यथा तथा, तथा शरीरान माने शरीर, विहाय माने छोड़कर, जीर्णान माने पुराने, न अन्यान माने अन्य, संयान नवान देही, संयान माने प्रवेश करता है, संयोग करता है, किसमें? नवान देही, नए शरीर में। तो उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके और नए शरीर में, नए देह में प्रवेश करता है। ये तो यथार्थ सत्य है कि आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मृत्यु का एहसास न हो। बोले महाराज कैसे? बोले आपको अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होगा, लेकिन आपको अपने आसपास, घर में, पड़ोस में, सगे संबंधियों में, अपनों में कहीं न कहीं किसी न किसी के मृत्यु के वियोग के दुख को आपने अनुभव जरूर किया है कि जिस समय ये शरीर इस घर में पड़ा रह जाता है, द्वार पर पड़ा रह जाता है। मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था, अपने ही बने बनाए राजमहल में ये शरीर प्राण निकल जाने के बाद 2, 4, 6 घंटे भी शरण नहीं पाता है। लोग कहते हैं जल्दी से इसको इस घर से बाहर करो। कौन? बोले अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी, भाई बंधु, माता पिता, बेटे बेटी, बहू। और जितने सुंदर बिस्तर पर हमने जीवन व्यतीत किया, शरीर से प्राण निकलने के बाद वो बिस्तर भी नसीब नहीं होता। फटा पुराना कोई चादर, दरी, कंबल, उस पर इस शरीर को बिल्कुल अनाथ की तरह डाल दिया जाता है। तो ये तो यथार्थ सत्य है कि शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और ये भी सत्य है कि ये होना ही है, आपके साथ भी होगा और आपके अपनों के साथ भी होगा। जैसे आप किसी अपने के वियोग के दुख के कारण दुखी होते हैं, यदि वो आपके साथ हो जाएगा तो जो आपका संबंधी है उसको आपके जाने का जो वियोग है सहन करना पड़ेगा। किसी ना किसी को सहन करना पड़ेगा, या तो आप सहन करिए या तो जो आपका साथी है, संबंधी है, वो सहन करे। ये तो सच है कि इस दुख से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। एक बार एक माता के युवा बालक की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों के बाद एक महात्मा उस गांव में भिक्षा मांगने पहुंच गए। आप लोगों को मालूम होगा, पहले महात्मा लोग तीर्थाटन करते रहते थे, परिव्रजन करते रहते, भिक्षाटन करते रहते थे और किसी के घर में भिक्षा मांगी, पाया और आगे बढ़ गए। पहले एक जगह रहकर, आश्रमों में रहकर महात्मा लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं, चलते घूमते फिरते रहते। लेकिन देश काल परिस्थितियां बदली तो महात्माओं ने आश्रम बनाना शुरू किया, क्योंकि अब समाज के लोग उस तरह से सेवा और श्रद्धा नहीं रखते। तो उनको लगता है कि भाई भजन करना ही है तो परिव्राजक करने से अच्छा है कि अपनी एक कुटिया में बैठो, वहीं भजन करो, क्योंकि समाज में भिक्षा मांगने जाओगे तो लोग पता नहीं किन किन भावों से आपको देखेंगे। तो नारायण महात्मा भिक्षा मांगते हुए गांव में पहुंच गए। उस माता के भी घर में पहुंचे जिसके अभी थोड़े ही दिन पहले किसी युवा बालक की मृत्यु हो गई थी। महात्मा ने
द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। वो दुखी मां घर से बाहर निकली भिक्षा देने के लिए और जोर जोर से रोने लगी। महात्मा के पैर में गिर गई। महात्मा ने कहा, है मैं तो आया था भिक्षा मांगने के लिए, कहां पे एक और मुसीबत में गले लगी भी, हम तो आए भिक्षा मांगने। और वहां पता चला एक और लोगों से मुलाकात हो गई है। क्या हो गया बिटिया, क्या हो गया? महात्मा आप कृपा करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे युवा पुत्र को किसी भी तरह मेरे से मिला दीजिए, जीवित कर दीजिए। अब ये कथा भागवत जी में भी आती है, आप सुनिए, कभी श्रवण करिएगा। नारायण उस महात्मा ने कहा, देखो इस दुख से सारे लोग दुखी हैं, तुम ही एकमात्र दुखी नहीं हो। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, तुम इस दुख से उबर आओ। जो चला गया वो आपस में नहीं मानते, आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम जरूर इस अपने पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। महात्मा ने कहा, भाई मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं, आप करिए, पैर पकड़ लिया। तो महात्मा ने भी आश्वासन देने के लिए कहा, जाओ गांव में किसी घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना ले। तो और सरसों का दाना ले आओगी तो मैं उस सरसों के दाने के प्रभाव से तुम्हारे बेटे को तुमसे मिला दूंगा। लेकिन सुनो, बड़ी खुश हुई, बड़ी तुरंत रोते रोते उसका अचानक से चेहरा बदल गया। अरे आपको आश्वासन मिल गया। खड़ी हुई, चलते चलते महात्मा ने कहा, सुनो एक शर्त है, ये सरसों एक मुट्ठी लेकर तो आना, लेकिन उस घर से लेकर आना जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई। हाँ हमारे गांव में तो कभी मृत्यु नहीं हुई, मेरे आंखों के सामने अभी तक कोई नहीं गया। पड़ोसी के घर गई, एक मुट्ठी बहन सरसों का दाना दे दो, लो। अच्छा तो तुम्हारे घर में? हाँ बोले, आज के 5 साल पहले मेरे ससुर नहीं रहे। दूसरे घर में गए, मेरे पति नहीं रहे, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरे देवर नहीं रहे, मेरी सास नहीं रही, मेरी बहन नहीं रही, मेरी देवरानी नहीं रही। जिस जिस घर में वो गांव के गई, प्रत्येक घर में उसको सुनने को मिला, मेरा कोई न कोई इतने वर्ष पूर्व नहीं रहा। थक हार कर लौटकर महात्मा के चरणों में आकर प्रणाम किया, क्षमा मांगी। महात्मन मैं समझ गई, जिस ज्ञान को आप मुझे देना चाहते थे आज मुझे उसका स्मरण हो गया। मुझे पता चल गया कि ये जो दुख है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरह का दुख आता ही आता है। कोई भी आज तक इस परिस्थिति से बच न सका, किसी ने कितने भी उपाय क्यों नहीं किए, लेकिन वो इस दुख से कभी नहीं बच सका। और आपके ज्ञान का वर्धन हो और आप थोड़ा विचार करें, इसलिए एक और बात मैं कह देता हूं। आज तक जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, सभी राक्षसों के तप का एक ही हेतु रहा है। उठा के पूरे शास्त्र देख लीजिएगा, ये तो विचार करने के बिंदु होते हैं। सारे राक्षसों ने पैसे के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए तो जो तप किया, लेकिन उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि मैं कभी किसी से, बिल्कुल ठीक, हम काहू के मरे ही न मारे, गोस्वामी कहते हैं। सारे राक्षसों ने अपने जीवन में तप के द्वारा एक ही चीज पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और एक ही चीज मांगा कि मैं कभी किसी के हाथों मरूं नहीं, अर्थात अमर हो जाऊं। लेकिन कितने भी उपाय क्यों न कर ले, लेकिन आज तक कोई बच नहीं सका। इतना उपाय कर लिया, दिन में न मरूं, रात को न मरूं। कथा आपको याद आ गई होगी।
पशु से न मरूं, नर से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि के अंश से न मरूं। नारायण मृत्यु से बचने के जितने उपाय हो सकते थे सब मांग लिए, लेकिन भगवान ने भी चलो तथा ब्रह्मा जी देते तो चले गए। जब एक दिन ब्रह्मा और विष्णु की मीटिंग हुई तो विष्णु ने कहा क्या यार क्या करते हो, वरदान देके तुम तो चले आए, फसा आपको दिए, अब अवतार तो हमको लेना होगा, और अवतार में किस रूप में लूं, आज तक ऐसा कोई अवतार बना नहीं। तो भगवान ने एक नए प्रकार का सृष्टि प्रारंभ की कि उन्होंने कहा कि हम नर और पशु के मिश्रित रूप में अवतार लेकर, और इसने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक दुस्साहस किया है, एक प्रयास किया है, मैं इसको असफल करूंगा। और फिर उस समय भगवान प्रहलाद की प्रार्थना पर प्रकट होकर और नरसिंह के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। आप सोचे सारे राक्षसों ने एक ही उपाय खोजा कि हम काबू के मरे ही न मारे, लेकिन फिर भी आज तक वो बच नहीं पाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम जिस मृत्यु के भय से भयभीत हो रहे हो, ये जीवन की यथार्थ सत्यता है, ये जीवन का अकाट्य सिद्धांत है, इसको तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे न मारने से ये नहीं मरेंगे, दूसरे अर्थों में समझिएगा, तुमको लग रहा होगा कि तुम नहीं मारोगे तो ये सारे के सारे लोग नहीं मरेंगे। मैं इनको तुम्हारे मारने के पहले ही मार चुका हूं, तुम मारो तो और न मारो तो ये इनकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। बस अगर तुम मार देते हो तो लाभ तुम्हारा है कि तुमको श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे न मारने से अब ये जीवित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनको तो मैंने पहले ही इनके जीवन को समाप्त कर दिया है। क्योंकि काल एक ऐसी चीज है कि उस काल के प्रभाव में आज तक कभी कोई बच नहीं पाया है। जिसने भी काल को जीतना चाहा, काल हमेशा उसको समाप्त कर देता है। कभी भी कोई काल से नहीं बच पाया, और काल से जो भी बचने की कोशिश करता है वो अपने जीवन के उन अमूल्य क्षणों को भी एक तरह से नुकसान पहुंचा देता है, हानि कर देता है, जिन क्षणों का सदुपयोग करके वो जीवन में कुछ हासिल कर सकता था। इसलिए काल नाम की ऐसी चीज है जिसने आज तक कभी किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए काल की परिभाषा है कालो जगत भक्षका। काल जगत का भक्षण कर रहा है धीरे 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 करके। आपने पता नहीं कभी कोई एक चित्र देखा है कि योग में वो देखने को मिलता है, अब वो विषय तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं साधना का विषय है फिर भी थोड़ा संकेत कर देता हूं। रीढ़ की हड्डी को एक किसी सर्प की तरह कभी आप लोगों ने एक चित्र ऐसा देखा हो, वैसे घूमता रहता है और वो मुंह फैलाए हुए और उसके भीतर एक के बाद एक लोग एक योनि प्रवेश करती चली जा रही है। अभी थोड़ा योग का गहरा विषय है, चर्चा कभी आप लोग पढ़िएगा सुनिएगा कि वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका वहां से एक संपर्क संबंध दिखाते हैं। तो नारायण ये जो जगत है, इस जगत को भी आज तक किसने भक्षण किया है? बोले काल ने ही इस जगत को भक्षण किया है। काल नाम की जो चीज है वो उस जगत को भी नहीं छोड़ती है। इतने हट्टे कट्टे, इतने ठोस रूप
रूप में दिखने वाले जगत को भी काल हमेशा के लिए अपने गाल में समाहित कर लेता है। गीता के 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, 11वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जहां पर विश्व रूप और विराट रूप का भगवान दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं, तो वहां पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अब मैं काल के रूप में प्रकट होकर और सारे के सारे जगत को भक्षित कर रहा हूं, खा रहा हूं। और देखो, जब मेरे मुख को देखोगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे राक्षस मेरे मुख में चले जा रहे हैं, सारे राजा मेरे मुख में चले जा रहे हैं। ये मैं जगत में काल रूप में प्रकट होकर और इस जगत का भक्षण कर रहा हूं। तुम्हारे न मारने से कोई अभय को प्राप्त हो जाएगा अथवा कोई अमरता को प्राप्त हो जाएगा, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तुम मारो या न मारो, ये तो मरने ही वाले हैं। इसलिए शरीर इस आत्मा का त्याग करती ही करती है। कब तक कब करती है? बोले जब तक इस शरीर का, इस जीव के साथ प्रारब्ध जन्य संबंध है, तब तक तो ये जीव इस शरीर के साथ अपना मानकर रहता है। लेकिन जिस दिन इस जीव का इस शरीर के साथ प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, कर्म समाप्त हो जाता है, उस दिन ये इस बंधन को छोड़कर और अपनी अगली यात्रा पर जीव निकल जाती है। फिर जीव कभी किसी को पहचानता भी नहीं। भागवत जी की कथा आपने सुना होगा, नारद जी के सामने एक राजा आता है, प्रार्थना करता है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसे प्रकट कर दो। नारद जी उस जीवात्मा का आह्वान करके बुलाते हैं और जीव से कहते, देखो ये तुम्हारे पिता हैं, राजा हैं, तुम इस राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी हो, युवराज हो, अपने पिता के मोह को दूर करो, यहाँ के युवराज के रूप में प्रतिष्ठित होकर यहाँ का भोग करो। जीवात्मा नारद जी को प्रणाम करता है। नारद जी आप कैसी बात करते हो, ये मेरे पिता है, मैं इनको पहचानता नहीं। बोले अरे अभी अभी तो तुम गए। बोले जितनी देर में मैं यहाँ से गया, उतनी देर में काल के समय के अनुसार न जानी कितनी मेरी योनियां बदल गई, कितने योनियों में मैं इनका पिता था और किस योनि में ये मेरे पिता थे, ये कौन से जन्म वाले मेरे पिता है, मैं इनको नहीं पहचानता। इस जीव की ये गति है। ये जीव जब तक इस शरीर में है तब तक तो सारे संबंध हैं, तब तक तो सारे जान और पहचान है। जैसे इस शरीर से जीव निकलता है, इसका कोई शरीर के साथ जान पहचान नहीं होती। ये अपना काम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे आपने सर्प के केचुल को देखा होगा, केचुल जानते हैं? सर्प जब अपने पूरे शरीर को एक तरह से बदल लेता है तो केवल और केवल वो जंगलों में कई बार सफेद रंग की केचुल रह जाती है। तो सर्प के शरीर का एक तरह के ऊपर का चर्म था, फिर उस चर्म के साथ, उस केचुल के साथ उस सर्प का कोई संबंध नहीं रह जाता। वो पहचानता उसी का है, उसी की देह है, लेकिन वो नारायण ऐसे छोड़कर जाता है जैसे उसका कोई उससे मतलब ही ना हो। बोले ठीक इसी तरह ये जीव भी इस शरीर को ऐसे छोड़कर जाता है जैसे इसका इस शरीर के साथ कोई संबंध कोई ना, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जब किसी भी अवस्था में इसको आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। ये श्लोक आप सभी लोगों को याद होगा। मैं अब सांख्य योग का पूरा श्लोक आपको पढ़ा देता हूं और संभव होगा कि मैं उसको अर्थ कर सकूं, क्योंकि समय के लिए अपनी मर्यादा है। कोशिश तो रहती है कि विषय पूरे हो जाए, लेकिन हम आज 7वें दिन 20-22 श्लोकों तक की व्याख्या की। इसमें कुल 30 श्लोक हैं। आइए हम इसको देखने का प्रयास करें। आपको दोहराऊंगा, आप उसको बोलिएगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति भारतः
नाचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयमदार्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्याः सर्वगतस्थाणुः अजरोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नाशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथा वित्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। इसको पुनः पढ़ेगा। ये जीवन की बड़ी यथार्थ सत्यता भगवान उपदेशित कर रहे हैं। कुछ कुछ श्लोक में आपको कह रहा था कि अंडरलाइन कर ले, याद कर ले तो अच्छा रहे, ना संस्कृत याद कर सके तो अर्थ याद कर ले। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे थे, अर्जुन जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैवमन्यः शृणोति श्रुत्वा एवं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं
शोचितुमर्हसि। 11 से 30 श्लोकों तक सांख्य योग का विषय है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं तस्मात्, तो जहां पर तस्मात् शब्द आता है वहां पर मानना चाहिए एक विषय पूरा हो गया। तस्मात् माने इसलिए हो। तो इस सांख्य योग के 30 श्लोकों तक की व्याख्या को हम लोग जितना संभव हो उतना देखने की कोशिश करते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम चाहो न चाहो, लेकिन ये काल कभी आज तक किसी का हुआ नहीं। काल सभी का भक्षण कर लेता है। काल के गाल में सारी के सारे लोग समाहित चले जा रहे हैं, समाहित होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, आप अपने जीवन का अनुभव देखिए, संसार की परिस्थितियों का अनुभव करके देखिए। चलिए पहले बाहर को शुरू करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी रियासतें, कितने बड़े बड़े साम्राज्य, कितने बड़े बड़े बनाए गए किले, जैसे लगता था कि जब बनाए गए हैं तो ये कभी ढहेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, पुराने नहीं होंगे। लेकिन आज काल के प्रभाव के कारण उनमें कोई एक दिया जलाने वाला भी नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया की संपत्तियां यूं ही अनाथों की तरह छूट गई, जिनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। ये जीवन की यथार्थ सत्यता है, क्योंकि ये जगत अपने आप को हमेशा नवीन करता रहता है। ध्यान रखिए, ये जगत आपके सोचने और आपकी स्थिति के अनुसार नहीं चलता। आपकी प्लानिंग यहां काम नहीं आती। अच्छा, आपने तो न जाने जीवन में क्या क्या प्लान किया होगा। हम सब ने जीवन में कुछ और ही बनना चाहा होगा, लेकिन नियति ने हमको कुछ और ही बना दिया। हम पहुंचना कहीं और चाह रहे होंगे, लेकिन हम पहुंच कहीं और गए। हम होना कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन हम कुछ और गए। रावण जैसे शक्तिशाली साम्राज्यवान, उसके जैसे पंडित, उसके जैसे तपस्वी व्यक्ति की प्लानिंग जब काम न आई, तो हमारे आपके पास तो अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान है, अल्प सामर्थ्य है। हम लोग बचपन में सुना करते थे, अब वो सुनी सुनाई कहावत है कि रावण इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक, कहने के लिए स्वर्ग लोक तक सोने की सीढ़ियां बनाना चाहता था। मतलब आप समझ रहे हो कहावत के पीछे। पहले जब माता बाबा दादा लोगों के साथ, हम लोग दादी के साथ रहते थे, तो रात को ऐसी कहानियां और ऐसे हम लोगों को कुछ शिक्षा कुछ चीजें सुनाते थे। अब चूंकि बाबा जी हमारे जो थे बड़े पंडित थे, उनको पूरी रामचरितमानस लगभग कंठस्थ थी। तो बोले रावण भी अपने जीवन में इस मृत्यु लोक से और स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनाना चाहता था, लेकिन रावण कभी अपनी उस प्लानिंग में कुछ स्टेप बनाए होंगे, हो सकता है 2-4 सीढ़ियां बना ली हो, लेकिन वो भी वहां तक पहुंच। अब इसको सच मत मान लीजिएगा, ये केवल एक संदेश, एक उदाहरण, एक समझने के लिए बात कि रावण जैसा साम्राज्य शक्तिमान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने उस मनोरथ की पूर्ति न कर सका, जो यहां से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सके, स्वर्ण की सीढ़ियां बना सके। तो नारायण हमारी और आपकी प्लानिंग, हमारी और आपकी बनाई हुई योजना के अनुसार नहीं, प्रकृति की अपनी एक नवीन योजना चलती रहती है, और ये प्रकृति सदैव अपने आप को बदलती रहती है, नवीन करती रहती है।
यहां किसी एक व्यक्ति के आने और एक व्यक्ति के जाने से प्रकृति में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा, न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष, न जाने कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, चिंतक, विचारक, तपस्वी, योद्धा, धनवान, बलवान, कीर्तिमान, बुद्धिमान लोग इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और उनको लगा कि हमारा साम्राज्य सदा सदा के लिए चलता रहेगा। लेकिन आज वो कहां चला गया, कहां मिट गया, उसको याद करने वाला, उसको जानने वाला भी कोई नहीं है। आप जहां जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहां तो कितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो पूरा रियासतों का गढ़ी, कितने बड़े बड़े किले आप सुनते रहते हैं। मैं किसी का नाम क्या लूं, 2-4 किले तो आपके आसपास में ही है। अब वो पिकनिक की जगह हो गई, घूमने की जगह हो गई, गए 2-4 फोटो खींचा, पत्थरों को देखा और लौट आए। एक समय था जहां वहां लोग अंदर प्रवेश करने के लिए उनको अनुमति नहीं मिलती थी। जैसे कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता रहा होगा। आज खंडहर में तब्दील होते चले जा रहे हैं, उनको देखने और संभालने वाला। ये काल का प्रभाव है। अर्जुन, तुमको मालूम है काल कौन है? बोले मैं ही काल हूं। और नारायण 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को, अब विषय पूरी गीता को समग्रता में देखिएगा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो, ऐसे पढ़िएगा। भगवान मानो उस काल रूप विकराल स्वरूप में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं ही काल के रूप में इस संसार को खा जाने के लिए, इस संसार को समाप्त हो जाने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आप चाहें तो देख भी सकते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो लोकान समाहर प्रवृत्ता, सारे के सारे लोग मुझ में समाहित होने के लिए, मुझ में समा जाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। ऋते भविष्यन्ति सर्वे ते ये वर्तिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। प्रत्यनीकेश योद्धा, जितने तुमको सारे बड़े बड़े योद्धा दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे योद्धा, पूरा का पूरा जगत मुझ काल रूप परमात्मा में समाहित हो जाने के लिए प्रवृत्त हो गया है, समाहित होता चला जा रहा है। मैं लोगों का नाश करने के लिए महाकाल के रूप में, काल के विकराल स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। अर्जुन, लोगों का, जगत का नाश करने के लिए आया हूं। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। और एक बात आपको कह दूं, होंगे दुनिया के जितने भी मत, संप्रदाय, मजहब, मैं उनको धर्म नहीं कह रहा हूं, मत, मजहब, पंथ होंगे, संप्रदाय होंगे, वहां लोगों ने कहा कि मैं किसी का भेजा हुआ दूत हूं, किसी ने कहा मैं भेजा हुआ मैसेंजर हूं, किसी ने कहा मैं उनका भेजा हुआ एक मीडियम हूं। लेकिन कृष्ण स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं ही साक्षात ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। यह है सनातन धर्म का सौंदर्य। कृष्ण किसी के प्रतिनिधि नहीं है, कृष्ण किसी के भेजे हुए दूत, मैसेंजर नहीं है, कृष्ण किसी के भेजे हुए मीडिएटर नहीं है। कृष्ण स्वयं को यह कह रहे हैं कि आज अर्जुन, मैं इस पूरी की पूरी योद्धाओं को, सेनाओं को, जगत को काल के रूप में प्रकट होकर उनका भक्षण करने के लिए आया हुआ हूं। मैं पूरे लोगों का नाश कर दूंगा। और तू सोचता है कि तेरे युद्ध न कर देने से ये बचे रह जाएंगे? तू कितने बड़े मूर्खता में है, मूढ़ता में है। चलो मूर्खता कहते, मूढ़ता कहते तो शायद आपको लगेगी। तू कितने बड़े भ्रम में है, तू कितने बड़े मोह में है। तुझे लगता है कि तू मारेगा इसको, तुझे लगता है कि तू युद्ध करेगा। अरे सारे के सारे रूपों में मैं ही
इन सारे योद्धाओं से युद्ध करने वाला हूं। तू तो केवल एक निमित्त होगा, तलवार चलाता हुआ, धनुष बाण चलाता हुआ तू दिखाई देगा, लेकिन तेरे पीछे बैठकर मैं उन लोगों को मार रहा हूंगा। तू अपने ऊपर इतना गर्व मत अनुभव करके तू इनको मार देगा, इनको तो। और भगवान उसी समय खाली उन्हीं सेनाओं को, योद्धाओं को नहीं, यहां हम लोगों के पीछे भी बैठे हुए प्रत्येक कार्य के पीछे वही चेतना काम कर रही है, कृष्ण ही काम कर रहे हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक विचार के पीछे वही चेतना, वही कृष्ण कार्य कर रहा है, उसी के द्वारा हम किसी भी चीज में प्रवृत्त हो रहे हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण यंत्रारूढ़ानि माया, गीता के 18वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मनुष्य जो दिखाई दे रहे तो यंत्र मात्र है, मैं जैसे इनको चलाता हूं, जैसे तुझको चला रहा हूं, ये सब चलते रहते, तुम्हारे अपने बस में कुछ नहीं है, ये सब यंत्र की भांति है। जैसे ये पंखा रूपी यंत्र, जैसे इसमें बिजली डाल दिया गया, ये घूम रहा है, इसमें अपना कोई बल नहीं है, इसमें बल किसका है, शक्ति की, ताकत किसकी है, सामर्थ्य किसकी है, उस करंट की, उस बिजली की जो दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य है, उस चेतना की है। जैसे इसमें डाल दिया गया कि पंखा यंत्र बनकर घूम रहा है, बोले ऐसे ये मनुष्य मात्र भी यंत्र की भांति है। मैं उनके भीतर जितनी चेतना भर देता हूं, उस चेतना के प्रभाव से वो उतने में घूमते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। उनको एक भ्रम बना रहता है कि वो मैं कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो, तुम तो केवल एक यंत्र मात्र हो, मीडियम हो, जो चेतना आपसे उस रूप में कार्य करा रही है। जैसे यहां दिखाई देने वाला यंत्र, वो दिखाई नहीं दे रही, जो इसको काम दे रही है, जो इसको सामर्थ्य दे रही है, जो इसको जीवन दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही बिजली, लेकिन उस अदृश्य विद्युत के बिना इसमें एक पल भी घूमने की सामर्थ्य नहीं है। अभी इसके उस संबंध को तोड़ दो, काट दो, बंद कर दो, ये तुरंत जितनी देर की बिजली अंदर भरी होगी उतनी देर नाचकर शांत हो जाएगा। बोले वैसे ही हमारे और आपके भीतर भी उस चेतना का जितना प्रभाव है, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, उसी की चैतन्यता से ही कर रहे हैं। अर्जुन तू नहीं कर रहा है, बल्कि मैं इनको मार रहा हूं। कालो लोकक्षय प्रवृत्तो, मैं काल के रूप में प्रवृत्त होकर इनको समाप्त करने का संकल्प ले चुका हूं। इसलिए इस संसार में जो अदृश्य अपरिवर्तनशील चेतना है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी अपरिवर्तनशील चेतना के ऊपर ये परिवर्तनशील संसार घूम रहा है। नायक परिवर्तनशील संसार के नीचे आधार में एक ऐसा तत्व चाहिए जो अपरिवर्तनीय, जो कभी बदलने वाला न हो। जैसे आप जब सिनेमा देखते हैं तो सफेद पर्दे के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र आ रहे हैं, जा रहे हैं, चित्र बदल रहा है, लेकिन उन चित्रों के पीछे एक ऐसा तत्व है जो नहीं बदल रहा है। यदि वो हिलता रहे तो आपको चित्र कभी भी सही साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कौन है? बोले वो पर्दा है। पर्दा शांत स्थिर है और चित्रों के रंगों के मध्य वो पर्दा दिखाई नहीं देता। हमको पता ही नहीं चलता कि वहां पर्दा लगा है। पर्दा तब पता चलता है जब वो चित्र और वो रंग वहां से हटा दिए जाते हैं, तब पर्दा दिखाई देता है। नहीं तो तब तक हमको लगता है कि यहां तो बस चित्र आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर्दे के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बदल रही हैं। उन बदलती हुई आकृतियों के पीछे एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम वो सफेद रंग का पर्दा है। वैसे ही इस परिवर्तनशील विनाशशील जगत के पीछे आधार में एक अपरिवर्तनीय अविनाशकारी न कभी बदलने वाला तत्व है। वो है कृष्ण, वो है राम, वो है चैतन्य,
वो है परमात्मा, वो है भगवान, वो है देव, वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। जो आप कहना चाहे वो कह ले, नाम बदल देने से उसके प्रभाव में कोई बदलाव नहीं आता। और वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है? बोले नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम रहत पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, उसे भिगोया नहीं जा सकता, उसमें कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको कभी सुखाया नहीं जा सकता। वो इन सारे संसार के प्रभावों से सदा सदा के लिए अपने आप को अलग रखता है, इनके प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं होता है। इस संसार में आप विचार करके देखें कि एक ऐसा तत्व है जिसे कभी किसी भी अवस्था में आप क्षति नहीं पहुंचा सकते, और वो आत्मा है। नहीं, वो आपको जब तक आप ये कहते रहोगे ना वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, तब तक आपको दूसरा पराया लगने लगेगा। जब ये कहा जाए कि एक ऐसा चैतन्य है, एक ऐसा तत्व है जिसे न जलाया जा सके, न गलाया जा सके, न डुबाया जा सके, न सुखाया जा सके, कौन है? तो आपकी दृष्टि आपकी ओर जानी चाहिए कि वो मैं, ये शांति हो गई, ये ज्ञान हो गया। जब तक आप कहते रहोगे ना कि वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो जीव है, वो भगवान है, परमात्मा है, तब तक आप ये मानते रहोगे कि आप में वो परिवर्तन है, और परिवर्तन मानते रहोगे तो दुख से कभी निवृत्त नहीं हो सकते। तो जब ये कहा जाए तो दृष्टि अपनी ओर जानी चाहिए, सिर अपनी ओर झुक जाए, वो मैं हूं। धीरे से ये मन के भीतर एक मान्यता बन जाए कि वो आत्म चैतन्य मैं हूं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये संसार के गुण धर्म है, ये इस देह का गुण धर्म है, ये मेरा नहीं है, मेरी आत्मा का गुण धर्म नहीं है। मैं तो इनसे सदा सदा के लिए परे एक अविचल, अधिकारी, अविनाशी, निश्चल तत्व हूं, जिसमें कभी किसी तरह का कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। मैं तो जैसे था वैसे हूं और वैसे ही रहूंगा। अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो सोष एवचा नित्या, मैं नित्य हूं, सर्वगता, सभी जगह गया हुआ हूं, स्थान हूं, स्थिर हूं, अचला अचल हूं, न कहीं आता हूं न कहीं जाता हूं। अयम सनातन, मैं सनातन हूं, एक दिन का नहीं, हमेशा से था, हूं और रहूंगा। दुनिया बदल जाएगी, संसार परिवर्तित हो जाएगा, ये नदी पहाड़ जंगल झरने नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा बदल जाएंगे, लेकिन मुझ में कभी कोई परिवर्तन, कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। और वो अपरिवर्तनीय तत्व कौन है? बोले वो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म चैतन्य हूं, जिसमें कभी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता है। मैं अच्छे हूं, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकते, ना मुझे शस्त्र से, ना मुझे अस्त्र से जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवविदित्वैनं नानुशोचितो अर्हति। अर्जुन, इसलिए शोक करना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो, मोह से बाहर निकलो, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, और इसलिए ऐसे अविकारी आत्म तत्व को तुम जानकर शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए शोक करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि तुम इन सबसे परे एक अलग आत्म चेतना हो। अथ चैनम नित्य जातम
अब मैं इन श्लोकों को केवल भावार्थ कर रहा हूं। पिछले श्लोकों की विस्तृत व्याख्या हुई है। अब हम लोगों को तो गुरु परंपरा से पढ़े होने के नाते बड़ा लंबा विस्तार का अवसर होता है, तो जैसे जैसे समय रहे इसको भी आप समझिए। इन्हीं को हमने मानो पीछे के श्लोकों में लंबी व्याख्या है। अथ चैवं नित्य जातम नित्यम वा मन्य से व्रतम तथापि तुम महाभागो नैवं सोचितुम अर्हति। अब ये बार बार भगवान कह रहे हैं नैवं सोचितुम अर्हति, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि तू आत्मा को सदा जन्मने वाला या मरने वाला अगर मानता है तो अर्जुन ये तुम्हारी चेतना के प्रति एक तरह से दुर्बुद्धि है, उसकी महिमा को घटाने बढ़ाने वाला है। ये आत्मा न जन्मने वाला है, न चैवं नित्यजात नित्यम वा मन्य से मृतम, न वो मरने वाला है। हे महाभाव, तो इस प्रकार अपने जीवन से शोक मोह से निवृत्त हो जाओ, शोक मत करो। तुम इस आत्मा को अपने यहां जिस भी रूप में मानते हो, यदि तुम आज ये भी मानते हो कि आत्मा जन्म लेगी, आत्मा मृत्यु को प्राप्त होगी, तो भी तुम चिंता मत करो। क्योंकि यदि तुमने ये मान लिया कि ये जन्म लेगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, फिर जन्म लेगी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तो जो जन्म और मृत्यु ले रहा है उसके लिए शोक क्यों करना? और जब मरे ही नहीं तो शोक क्यों करना? दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि संसार का शाश्वत नियम है। मैंने कहा था इस श्लोक को अंडरलाइन करिएगा, इसके अर्थ को याद रखिएगा कि जातक से ही ध्रुवो मृत्यु। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, जो भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म लेता है। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्जुन, जब जन्म और मृत्यु को चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है तो तू शोक क्यों कर रहा है? तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। न तुम सोचितुम अर्हति अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमत्थानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, माने अभी आपको जन्म के समय दिखाई दे रहे थे, लेकिन जन्म के पहले आप नहीं थे, आपका कोई अस्तित्व नहीं था। और मरने के बाद भी आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आप प्रकट नहीं रहेंगे। केवल बीच में पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर तुम्हारा अस्तित्व दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में शोक करना उचित है क्या? जन्म के पहले तुम नहीं थे और मृत्यु के बाद भी तुम नहीं रहने वाले हो इस देह पर, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इतना सुनकर अर्जुन सिर तो हिला रहा है, हाँ भगवान आप ठीक कह रहे हो, आप लोग इसे हिला रहे हैं, लेकिन कब तक? बोले जब तक सत्संग चल रहा है तब तक। बोले महाराज ये आपको मालूम है, सत्संग के बाद तो मेरे पास जो मेरी हालत है वो तो वैसी ही है, कुछ बदलने वाला थोड़ा ना है। अभी तो हमसे हिला दे रहे थे और कोई हमारे पास निकल, अच्छा बीच बीच में हम ऐसे भी कर दे रहे हो तो भी आपको क्या पता चलेगा? कितने को ऊपर नजर है? तो इसलिए कोई ऐसे भी कर रहा हो तो क्या पता चले, कोई माने न माने। बोले महाराज आपको क्या मालूम, मैं तो वही हूं जो अभी 1 घंटे पहले सत्संग के था, और वही फिर हो जाने वाला हूं जो सत्संग हॉल के बाहर निकलूंगा। आपको जितना जो बताना है बता दीजिए, हमने कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, हमने कोई बदलाव नहीं होने वाला। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेव, कोई आश्चर्य की तरह इसको देखता है, दूसरा महापुरुष आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। देखिए कितना आश्चर्य है,
मैं इसका वर्णन कर रहा हूं, आप उसका श्रवण कर रहे हैं। और श्रुत्वा तेनम वेद नैव कश्चित्, सुनने के बाद भी आश्चर्य की भांति कोई कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य की तरह बोला जाना, आश्चर्य की तरह सुना जाना, और उससे बड़ा आश्चर्य कि सुनकर भी उसके बारे में ज्ञान, दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है। अब कभी विस्तृत व्याख्या होगी। और फिर अंतिम श्लोक है, देहि नित्यमवध्योयम् देहि सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, सभी देहों में जो देही है उसका कभी वध नहीं हो सकता, वो कभी मारा नहीं जा सकता। इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, इस देह में रहने वाला जो देही है, उसका कभी वध नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के लिए यही शाश्वत सत्य है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए अर्जुन, तुम तस्मात् सर्वाणि भूतानि, एक तो ही, इसलिए अर्जुन तुम सभी भूतों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मरेंगे, ये जो बुद्धि है इससे निकलकर बाहर आओ, शोक मत करो, क्योंकि ये शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, देह में रहने वाला जो देही है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, बोले महाराज श्रवण तो कर लिया, लेकिन ये जीवन में उतर आए तो कुछ बात बने। भगवान की कृपा से हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग को, यहां पर जितनी मेरी मति, गति, स्मृति और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान का बल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, तो जो ज्ञान रूपी संपत्ति है वो हम लोगों के गुरुजनों का प्रभाव है, चली आ रही गुरु परंपरा। और ऐसे गुरुजन जो ज्ञान देकर अपने आप को मुक्त हुए और हम लोगों को भी उस मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे समस्त संपूर्ण गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, विराम देता हूं। सांख्य योग को मैंने पूरा नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, केवल विश्राम दिया है, क्योंकि किसी ने भगवान की वाणी को बोलकर उनके भाव और उनके अर्थों को बता पाने की सामर्थ्य जितनी अपनी तोतली भाषा में उनको रिझाने की, बताने की कोशिश है, सिर्फ उतनी ही है। भगवान ने तो कितना दिव्य संदेश दिया है, उसको हम लोग केवल दोहरा रहे हैं, उसको समझा पाने की सामर्थ्य मुझमें तो खैर कम से कम नहीं है। लेकिन जितनी दी परमात्मा ने सामर्थ्य, विचार विमर्श, गुरु परंपरा, पूज्य गुरुदेव से लेकर, पूज्य गुरु जी से लेकर पूज्य स्वामी सुबोधानंद गुरु जी जो इस समय नहीं है, संपूर्ण उन लोगों के ज्ञान के प्रति हम अपने विनम्रतापूर्ण भावों को समर्पित करते हैं। उनकी दी हुई वाणी आप तक पहुंचाने की कोशिश पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरोपित लगाए गए इस ज्ञान वृक्ष को हम कई सारे महात्मा लोग, आचार्य लोग, सन्यासी लोग विभिन्न विभिन्न रूपों में अपनी सेवाएं चिन्मय मिशन को दे रहे हैं। जो ज्ञान के पिपासु साधक हैं, भक्त हैं, वो किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो रहे हैं, होते रहेंगे। और इसी तरह ये परंपरा अनवरत अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। पूज्य गुरुदेव ऐसे कृपा करते रहे कि मति गति सात्विक बनकर ज्ञान के उस उच्चतम धरातल में अवस्थित हो सके, जो पूज्य गुरुजनों का, आचार्य जनों का उद्देश्य और ध्येय रहा है। इस भाव के साथ अपनी वाणी को विराम करता हुआ मैं चिन्मय मिशन जयपुर के समस्त पदाधिकारियों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। गुप्ता जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे अध्यक्ष गुप्ता जी, सचिव श्री, अच्छा, हमारे चिन्मय मिशन के सेक्रेटरी श्री खुराना जी, ममता जी,
अन्य जो भी यहाँ पर सब लोग पदाधिकारी बैठे हैं, आप सभी लोगों के सहयोग से, सेवा से, समर्पण से, संकल्प से ऐसे ज्ञान यज्ञ संपादित होते रहते हैं और ऐसे ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला अनवरत चलती रहे। मैं गुरुदेव से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों का जीवन धर्म में ओतप्रोत हो, ऐसी भगवान कृपा करें। इस प्रेम निकेतन आश्रम के समस्त पदाधिकारियों को, सेवकों को भी साधुवाद, धन्यवाद। और इस आश्रम के संस्थापक जिनका तप इस आश्रम में दिखाई देता है, प्रज्ञा चक्षु होकर भी वेदांत के उच्चतम सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया, वेदांत के उच्चतम ज्ञान को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। ऐसे पूज्य स्वामी शरणानंद महाराज जी के प्रति भी हम अपनी श्रद्धा, अपनी भावना अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पुनः कभी किसी रूप में इस ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत मिलते रहें, चर्चा करते रहें और आप लोग जो भी सुने हैं उसको धारण करें। इस भाव के साथ दो बार का नामस्मरण, आरती, इसके बाद का कार्य। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण भगवान की जय।